सोचिए, इस देश के बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का बेटा कह रहा है कि सनातन का नामो निशान मिटा दूंगा। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के सर्वनाश का ऐलान करके देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। एक बार नहीं, वो बार बार यही बात कहता है। वो इस देश के प्रधानमंत्री को चुनाव हराने के लिए बन रहे गठबंधन का बहुत बड़ा नेता है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना बीमारी से कर दी है, इसे पूरी तरह से खत्म करने की बात कह दी है। तो विवादित बयान सनातन धर्म पर दिया गया है। इस देश में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं। उस देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कहना कैसे सही हो सकता है? और क्या सनातन धर्म का अपमान करके विपक्ष के इंडिया गठबंधन को चुनावों में हिंदुओं के वोट क्या अब भी मिल पाएंगे? साथियों, स्वागत है आप लोगों को एबी मीडिया हिंदी में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनका बेटा का नाम है उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी की हैं, सनातन धर्म को उल्टा सीधा बोले हैं। उनका नाम है मिस्टर धीरज और ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे हम इन्हीं सभी मुद्दाओं को लेकर वार्तालाप करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। और तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों को एबी मीडिया हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी, आप यहाँ पे आए। और ये मंदिर है, ठीक ना, और शिव मंदिर है। और मुझे सबसे ज़्यादा अगर पसंद है, मैं हर एक जो जितने देवी देवता हैं 3300 करोड़ जितने भी हैं, हम सभी को जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं और सभी को उतना ही शिद्दत से मानते हैं जितना मैं शिव को मानता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को शिव भक्त और इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि मतलब दिल जो है ना, कभी कभी लगता है ये अगर दिल धड़कता है तो भगवान शिव के लिए धड़कता है और हमेशा समर्पित है इनके लिए। तो बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि आप कौन जाति से हैं? देखिए, हम जात पात पहले नंबर तो मानते नहीं हैं। और आप ये जात पात का क्वेश्चन आप हमसे तो पूछ लिए हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि किसी और भी व्यक्ति से आप जात पात का क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक भारतीय हैं, हम सब एक इंडियन हैं और हम सब एक आर्यवर्ती हैं, ठीक ना। लेकिन अगर माना जाए तो बिहार का जो राजनीतिक है, ये राजनीतिक जात पात से ही चलता है। देखिए, आप बात अगर बिहार की पॉलिटिक्स पे करेंगे तो वो एक अलग चीज़ है, अगर आप धर्म पे बातचीत करेंगे तो वो एक अलग चीज़ है। आप एक चीज़ को समझिए, पॉलिटिक्स ये हो गया और ये धर्म हो गया। तो धर्म जो है ना, धर्म का मतलब होता है ज्ञान। आप किन्हीं से, मेरे चाचा बैठे हुए हैं, मेरे कुछ भाई बैठे हुए हैं, ठीक ना, उनसे आप पूछिए, धर्म का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ होता है, वो है ज्ञान। चाहे वो सनातन धर्म हो या कोई अन्य धर्म हो। मैं अपने धर्म को जितना रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने धर्म को जितना मानता हूँ शिद्दत से, उतना ही अन्य सभी धर्मों को, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं है और 135 करोड़ जो है वो एक परिवार की तरह है। तो इस वजह से मैं जात पात पे तो जाता नहीं हूँ। और पॉलिटिक्स पे बात कीजिएगा तो पॉलिटिक्स का मतलब इतना ही होता है कि जनता का जो समस्या है, जैसे हाँ, जनता का कोई समस्या हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या शिक्षा से हो या कमाई दवाई पढ़ाई लिखाई जो भी हो, ये सबसे रिलेटेड अगर समस्या है उस पर काम होना चाहिए। जो कानून आना चाहिए हमारे बिहार में या हमारे देश में, तो उसके लिए पॉलिसी, अच्छा पॉलिसी मेकर होना चाहिए और अच्छा पॉलिसी बनना चाहिए और हमारे देश को जो है ना डेवलपमेंट जो है ना एक अलग ऊंचाई पे ले जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, बताइए आप बनना क्या चाहते हैं, राजनेता या और कुछ? देखिए, मैं तो राजनेता अभी हूँ नहीं और इन फ्यूचर भी बनने का कोई प्लान है नहीं। मैं देश में जो है ना, मैं सनातन धर्म को मानता हूं और देश को जो है ना, मैं अपना मैं जो हूं देश का बेटा ही मानता हूं और देश का बेटा बन के ही हमेशा काम करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको अपने समाज का बेटा बनना पड़ेगा। बिल्कुल, हम समाज का ही बेटा हैं। क्योंकि मैं एक बात आपको बता देता हूं कि जवाहरलाल नेहरू, ये जो प्रधानमंत्री थे हमारे आदरणीय हैं, तो इन्होंने एक बात कही है कि भारत जो है ना, भारत का मतलब क्या होता है, भारत का जो लोग है, भारत का जो लोग है, जैसे अभी हम 135 करोड़ हैं, एक परिवार हैं, उसी को भारत कहते हैं। और जब भारत का बेटा कहने का मतलब हुआ तो एक समाज का ही बेटा कहने का मतलब हुआ। चलिए, कुछ सवाल है कि आज से कुछ दिन पहले तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनका बेटा सनातन धर्म को लेकर कुछ उल्टा सीधा बोले हैं। लेकिन हमारे पत्रकार जो मनीष कश्यप हैं, वो कुछ अभद्र टिप्पणी किए, तो बिहार के जो राजनेता हैं उन्हें जेल में, उनके ऊपर एनएसवी लगा दिया है। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन है, उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए?
बिल्कुल लगना चाहिए और देश में उसका इतना विरोध होना चाहिए कि पूछिए मत। और हमारे समझ से अगर मेरा पर्सनल बात अगर जानना चाहिएगा, व्यू जानना चाहिएगा, तो उसे फांसी दे देना चाहिए। सिंपल और सरल बात। आपने 2 क्वेश्चन पूछा, मनीष कश्यप और उदयनिधि स्टालिन, दोनों अलग अलग चीज़ है। उदयनिधि स्टालिन जो है वो एक किसी धर्म को जो है ना, हमारे सनातन धर्म को, जो पृथ्वी जब बना तो ये उनका जो है ना सनातन धर्म जो है ना उसका स्थापना हुआ, ठीक ना, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है। आप देखिएगा पौराणिक कथा आप अगर सुनिएगा, और जब ये पृथ्वी खत्म भी हो जाएगी ना, मैं एक बात आपको कह देता हूँ, अगर ये पृथ्वी खत्म भी हो जाएगी तो सनातन धर्म कभी खत्म नहीं होने वाला है और हमारे महादेव कभी खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि इसलिए कि हमारे महादेव जो है ना, इनका कोई आदि नहीं है ना अंत है। ये एक अलग इनका जो है ना एक यूनिवर्स है। तो दूसरी बात आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपने पूछा मनीष कश्यप और उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन जो है ना, इस पर मैं आपको अच्छे से बात करूँगा। मनीष कश्यप पे मैं आपको बता देता हूँ। मनीष कश्यप का जो मामला है वो जो है ना NSA का, वो कोर्ट में चल रहा है, ठीक ना, और कोर्ट का जो मान्य होगा ना वो हम भी मानेंगे और आप भी मानेंगे और सारा हमारा देश का जो नागरिक है वो सब मानेंगे। हम लोग तो कोर्ट का निर्णय मानते हैं, हम लोग उनसे मिलने भी गए थे पटना, हम लोग कोर्ट का निर्णय मानते हैं। लेकिन ये जो अभद्र टिप्पणी किए हैं, अभी आप भारत बोले, इंडिया बोले, तो इंडिया के गठबंधन के ही ये लीडर हैं, ये लोग लीडर हैं। इंडिया जो गठबंधन आज बनाया गया आज से कुछ महीना पहले, यही इसी गठबंधन के वो लोग लीडर पार्टनर हैं, अलायंस पार्टनर है। आप बताना ये बात बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया के जो है ना गठबंधन है उसके अलायंस पार्टनर हैं जो है ना DMK, ठीक ना। मैं एक बात बता देता हूँ ना, मैं मोदी साहब का विरोधी हूँ, यशस्वी प्रधान, लेकिन मुझे लगता है कि आप बीजेपी का प्रचारक हैं। सुनिए मेरी बात को पहले, देखिए किसी को इस तरह से बोल देना कि आप बीजेपी के प्रचारक हैं, आप RJD के प्रचारक हैं, पहले उसकी पूरी बात सुनिए, ठीक है ना। अगर मेरे बात में अगर आपको लग जाए, क्योंकि आपका जनता भी सुन रही है, अगर मेरे बात में आपको लग जाएगा ये बीजेपी के समर्थक है, ये RJD के हैं, हम किसी के नहीं हैं, हम सिर्फ सनातन धर्म के समर्थक हैं, हम भगवान शिव के समर्थक हैं। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी सनातन धर्म को मानती हैं, और जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं वो लोग कहा जाता है कि ये लोग बीजेपी का समर्थक है। बिल्कुल नहीं। एक चीज़ बताइए, आप किस धर्म को मानते हैं? हम हिंदू धर्म को मानते हैं। आप बीजेपी के समर्थक हो गए? हम लोग तो नहीं, मैं जो आप क्वेश्चन पूछे उसी का जवाब है। आप जो है अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो मैं वही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप अगर 2 मिनट समय दे तो हम उसको पूरा आपको ना खोल के समझा दिए। अगर मेरा आप मानने का कहिएगा तो हम किसको सपोर्ट करते हैं, किसको, ये मेरा गुप्त सूचना है। तो ये बात आप गुप्त रखें और दूसरे को पूरा मीडिया में उछाल दीजिएगा कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, आप इसके प्रचारक हैं। आप अपना वाला गुप्त रखिएगा और दूसरे को पूरा उछाल दीजिएगा। सुनिए मेरी बात को, पहले आप समझ लीजिए किसके समर्थक नहीं समर्थक मैंने बोल दिया आपको, ठीक ना। एक चीज़ बता देता हूँ, मैं एक इंडिविजुअल आदमी हूँ, ठीक ना। अगर मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो फिर से वो तो 2024 में आएंगे। अगर राहुल गांधी जी अगर उनमें क्षमता है तो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, वो फिर से आए। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बीजेपी आए सरकार में या कांग्रेस आए या कोई अन्य पार्टी उसमें आए या अन्य गठबंधन आए। फर्क इससे पड़ता है कि इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पूरी बात सुनिएगा, इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेरोजगारी पे बात हो रही है कि नहीं हो रही है, बेरोजगारी को कम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और एक चीज़ बताइए, आप इतना बात कहते हैं, मैं सिर्फ पहले बोला ना, मैं सनातन हिंदुस्तान और भगवान शिव के समर्थक हूँ। आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते हैं? जो आप सनातन धर्म को गाली देने का काम करते हैं, कोई भी हो, मोदी जी हो, राहुल गांधी जी हो, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी हो या DMK के नेता, सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए आप अस्थिर से, स्टालिन साहब हो, आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप पूछिए ना शिक्षा पे, जो अगर आपको अगर इतना ही है तो आप ये बताइए ना, मैंने शिक्षा पे इतना काम किया हूँ, मैं अपने राज्य में इतना हॉस्पिटल बनाया हूँ। सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले मेरा बात। आप जो बोलते हैं कि बेरोजगारी, सुनिए, आप बोलते हैं बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर आप ऐसा ही सोचते हैं, अगर अभी फिलहाल सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी किया गया है तो पहले भी हमारे देश के बहुत से युवा बेरोजगार हैं, इन पे आपको आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल आवाज़ उठाते हैं। तो आप कहाँ थे उस समय? सुनिए मेरी बात को, पूरी बात सुनिए। आपको अगर हम आपसे बातचीत नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका विरोध नहीं करते हैं। एक चीज़ बताइए, अगर आप हसनपुर कभी नहीं गए, बगल में ये हमारे बहुत अच्छा सिटी है, आप अगर हसनपुर कभी नहीं गए तो ये नहीं कहिएगा कि हसनपुर नाम का कोई सिटी ही नहीं है। क्या हम गलत बोल रहे हैं? हसनपुर, आप हसनपुर जाइएगा तभी, थोड़ी कहिएगा ये हसनपुर है। सुनो पूरी बात सुनिए पहले। लेकिन मेरे बिहार का, मेरे देश का बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। तो पूरी बात तो सुनिए। हम जो है ना, आपने बोला जो मोटिवेशनल वीडियो बनाता है, एजुकेशनल कंटेंट बनाता है, पॉडकास्ट शूट करता है, ठीक ना, बेरोजगारी पे, आप हमारा चैनल विजिट कीजिएगा, मिस्टर धीरज गौनर,
और MD गवर्नर, तो उस पर यही सारा चीज़ है। हम अगर कहीं से पढ़ के आए हैं तो अगर हम चाहते तो प्लेसमेंट मिला था मुंबई में, और मुंबई में ही मेरा कॉलेज था और अच्छा से वहाँ पे कर सकते थे। लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ है कि अगर मुंबई में स्टार्टअप्स हो रहा है, मुंबई में जो है एंटरप्रेन्योर इतना जन्म ले रहा है, मुंबई में इतना उद्योग खड़ा हो रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं हो रहा है। और मैं इसी बार जो है ना ग्रेजुएट हुआ हूँ और इसी बार जो है ना यहाँ से शुरू कर दिया हूँ। अगर मेरे अंदर ये चीज़ होता तो अभी हम भी जो है ना मुंबई में ही जॉब कर रहे होते और जॉब छोड़ के नहीं आते, और बिहार को जो है ना बदलने का, और बिहार में जो है ना स्टार्टअप किस तरह से ऊपर जाए। और बिहार के, अब एक चीज़ बताइए, 500 सीट है BPSC का और 15 लाख भरता है। अब एक चीज़ बताइए, 14 लाख कुछ बच्चे जो हैं, जो भी बच्चे हैं वो नालायक हैं हमारे समाज में, ये हैं वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं। समाज का ये सोच है, उसको चेंज करना होगा। हम लोग इस पे बात करते हैं और हमारा चैनल है मिस्टर धीरज गवर्नर, उस पर अगर आप विजिट कीजिएगा तो देखने को मिलेगा आपको।